आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि एन्क्रिप्शन की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है और एन्क्रिप्शन क्या चीज़ है। बेसिकली एन्क्रिप्शन जो है किन पर्पसेस के लिए यूज़ होती है। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए हम एक थोड़ा-सा एक रीकैप लेते हैं एक और देखते हैं कि एन्क्रिप्शन हमने लास्ट टाइम वर्ड कहाँ पे देखा था। जब व्हाट्सऐप की बात करते हैं वहाँ पे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि मैसेजेस जब सेंड करते हैं तो लिखा होता है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एन्क्रिप्शन की 2 मेन टाइप्स हैं, एक एंड टू एंड एन्क्रिप्शन और दूसरी है लिंक एन्क्रिप्शन। तो इन दोनों टाइप्स को देखने से पहले सबसे पहले ज़रूरी जो चीज़ है वो है कि एन्क्रिप्शन का मतलब क्या है? व्हाट इज़ मेंट बाय एन्क्रिप्शन? सो एक मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ कि आप अपने एक दोस्त को मैसेज सेंड कर रहे हैं, आपने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं और किसी दोस्त को आप सेंड कर रहे हैं, बीच में आपको मैसेज देने के लिए आपके कुछ और दोस्त हैं, किसी अपने दोस्त को आपने वो मैसेज बताया है, उसने आगे जाके किसी और दोस्त को बताना है, फिर उसने आगे जाके फाइनली आपके जो डेस्टिनेशन फ्रेंड है, उसको वो मैसेज देना है। तो इन सिंपल हम कह सकते हैं कि आपका जो सीक्रेट मैसेज था, वो जितने भी दोस्तों ने शेयर किया और फाइनली आपके उस दोस्त तक पहुँचाया, तो वो मैसेज की जो सीक्रेसी थी वो सारी ख़त्म हो गई और उस मैसेज को कई लोगों ने बीच में इंटरप्रेट किया और कई लोगों ने उसमें मसाला लगा के जो है वो पेश किया होगा। एन्क्रिप्शन अगर हमने कर ली मैसेज की, किसी मैसेज को एन्क्रिप्ट कर दिया आपने, एन्क्रिप्ट करने के बाद उसको डिफरेंट कोडिंग में चेंज कर दिया, लेट्स से कि एक सेंटेंस लिखा कि मैं आ रहा हूँ, अगर इसको आपने एन्क्रिप्ट किया तो अब ये जो एन्क्रिप्ट किया हुआ मैसेज है, ये कोई आम आदमी अगर इसको देख भी ले तो वो उसको पढ़ नहीं सकता उस लैंग्वेज को जिसमें वो मैसेज आपका एन्क्रिप्ट हो जाएगा। जब तक आप उसको डिक्रिप्ट नहीं करेंगे, वो मैसेज आप नहीं पढ़ सकते। तो यहाँ पे देखना ये है कि व्हाट इज़ मेंट बाय डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन क्या है? डिक्रिप्शन is a process of converting data in a form that is readable and understood by a human or a computer. डिक्रिप्शन क्या है कि आपने जिस मैसेज को अपने दोस्त को सेंड करना है, आपने उसको इनक्रिप्ट किया, अब वो एक ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया है जिसको एक आम ह्यूमन जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो डिक्रिप्ट क्या है? डिक्रिप्ट मतलब आपने उस एक अननोन लैंग्वेज को वापस उसी ओरिजिनल लैंग्वेज में ट्रांसफ़ॉर्म कर लिया है और अब आप उसको उस मैसेज को रीड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये है डिक्रिप्शन। So we can say encryption is a process of converting normal data into an unreadable form, whereas decryption is a method of converting the unreadable data into its original form. यानी इंक्रिप्शन जो है वो कन्वर्ट कर देता है एक नॉर्मल डाटा को एक अनरीडेबल फॉर्म में, और डिक्रिप्शन क्या है? एक ऐसा मेथड है जो कन्वर्ट कर देता है उस अनरीडेबल डाटा को उस ओरिजिनल फॉर्म के अंदर जो हम रीड कर सकते हैं। सो व्हाई यूज एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि हम एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्यों यूज़ करते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्डली हम सबसे पहले ये डिस्कस कर चुके हैं कि एन्क्रिप्शन हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, हम अपने कॉन्फिडेंशियल डाटा को सेव करने के लिए, दूसरे लोगों से बचाने के लिए एन्क्रिप्शन यूज़ करते हैं। तो हम शुरू से ही जब हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो बेसिकली एक सिंपल आइडिया हमारे ज़हन में चल रहा होता है कि एन्क्रिप्शन बेसिकली है क्या। तो एन्क्रिप्शन को अब हमने अगर देखा है तो इसकी एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के बारे में आप समझ गए होंगे। एंड टू एंड के बारे में थोड़ी सी मैं डिटेल से बात करूंगा कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है क्या। बेसिकली जब हम बात करते हैं एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की, इसका मतलब है द पैकेट्स डू नॉट नीड टू बी डिक्रिप्टेड and then encrypted again at each hop, means at each node, because the headers and trailers are not encrypted. The device in between the origin and destination just read the necessary routing information and pass the packets on their way. यानी जब एंड टू एंड इंक्रिप्शन यूज होती है तो सिर्फ जो बीच में इस्तेमाल होने वाली दूसरी डिवाइसेस हैं वो सिर्फ जो है एक राउटिंग एरिया जो आपके पैकेट्स को बताती हैं, इसके अलावा आपके मैसेज को डिक्रिप्ट नहीं किया जाता। एंड टू एंड इंक्रिप्शन इज यूजली इनिशिएटेड बाय द यूजर्स ऑफ द originating computer. It provides more flexibility for the user to be able to determine whether or not certain messages will get encrypted.
It is called end-to-end encryption because the messages stay encrypted from one end of its journey to the other end. लेकिन इसके बरक्स अगर बात करें लिंक इंक्रिप्शन की, तो लिंक इंक्रिप्शन बेसिकली क्या है? लिंक इंक्रिप्शन डाटा को इंक्रिप्ट करती है, ठीक है? और उसको उसकी लिंक इंक्रिप्शन में हम क्या देखते हैं कि नॉट ओनली इज द यूजर इंफॉर्मेशन इंक्रिप्टेड, बट द हेडर, ट्रेलर्स, एड्रेसेस एंड राउटिंग डाटा that are part of the packets are also encrypted. जबकि एंड टू एंड इंक्रिप्शन में ये सारी चीज़ें इंक्रिप्ट नहीं की जाती, सिर्फ मैसेज को इंक्रिप्ट किया जाता है। तो अगर हम OSI लेयर्स की बात करें कि दोनों में एंड टू एंड इंक्रिप्शन और लिंक इंक्रिप्शन दोनों में कौन सी लेयर्स यूज होती हैं, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन हैपेंस एट हायर लेयर एंड डज नॉट इंक्रिप्ट हेडर्स एंड ट्रेलर्स। यानी हायर लेयर पे ये परफॉर्मेंस देता है अपनी, और इंक्रिप्शन के दौरान हेडर्स और ट्रेलर्स को इंक्रिप्ट नहीं करता। जबकि इसके बरक्स अगर लिंक इंक्रिप्शन की बात करें, लिंक इंक्रिप्शन हैपेंस एट लोअर लेयर्स एंड इंक्रिप्ट्स हेडर्स एंड ट्रेलर्स ऑफ द पैकेट। तो इस सारी डिटेल के बाद अगर फिर भी कुछ अभाम बाकी है, तो एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि एक गाड़ी जो लाहौर से लोड होती है और लोड होने के बाद उसको भेज दिया जाता है कराची के लिए। तो अब आप देखें कि बीच में कितने स्टेशंस आएंगे। बीच में सबसे पहले जो है वो पत्तों आएगा, उकाड़ा आएगा, साहिवाल आएगा, आरफवाल आएगा, बहुत सारे स्टेशंस एंड सो ऑन चलते जाएंगे। तो अब ये देखें एंड टू एंड इंक्रिप्शन में गाड़ी जो आपकी लाहौर से चली है कराची के लिए लोड होकर, अब लोडिंग के अंदर लाहौर में जब लोड हुई तो लाहौर वालों को पता है कि इसमें क्या लोड हुआ, और जब तक वो कराची नहीं पहुंचेगी मुख्तलिफ स्टेशंस पर वो गाड़ी रुकेगी। रुकने के बाद फॉर एग्जांपल अगर गाड़ी उकाड़ा में रुकती है तो उकाड़ा में सिर्फ उसको रूट बताया जाएगा कि आप इस रूट पे चले जाएं। फिर वो साहिवाल अगर पहुंचती है तो साहिवाल में भी सिर्फ उसको रूट बताया जाएगा कि आप इस रूट से चले जाएं। लेकिन गाड़ी को चेक नहीं किया जाएगा कि इसके अंदर क्या लोड है, और वो गाड़ी इसी तरह सफ़र करती हुई कराची पहुंचेगी, और जो कि उसकी वो फाइनल डेस्टिनेशन है, और वहाँ पे उसको जो उस लोड को जो है चेक किया जाएगा फाइनली। और इसी तरह अगर लिंक इंक्रिप्शन की बात करें तो लिंक इंक्रिप्शन भी इसी तरह से है कि अगर लाहौर से गाड़ी चली है तो डिफरेंट स्टेशंस पर वो गाड़ी रुकेगी, चेक भी होगी, और वो चेक होगी मतलब कहने का ये है कि चेक भी होगी, उसका रूट भी बताया जाएगा। लेकिन चेकिंग ये नहीं है कि वो इनसिक्योर होगी, चेकिंग एक सिक्योर तरीके से चेक होगा, और वो भी एक सेफ मेथड है। ठीक है? तो अब मेरा नहीं ख्याल कि एंड टू एंड और लिंक इंक्रिप्शन में कोई ना समझ आने वाली बात रह गई है।